से आज हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यानी बनावट और उसका पहचान के बारे में जानेंगे और उसको स्पीकिंग यानी बोलने में किस तरह यूज करेंगे। तो देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। पहचान होता है ये कि जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और रहा था, इसके अंत में आएंगे वाक्य के, उसको उससे हम यह पहचान लेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। वैसे 12 टेंस है, 12 टेंस में से अलग अलग का अलग अलग पहचान है और अलग अलग रूल्स है। तो इसका इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य में जब आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब इसका रूल भी चाहिए ना बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इसका रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण सेंटेंस है जिसका फर्स्ट आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैं जा रहा था, ये कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, मैं जा रहा था। ठीक है, तो इसका ये हो गया। इससे हम इतना से हम यह पहचान सकते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का यानी कि रहा था, लास्ट में आया ना वाक्य के। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसका हम बनाने का रूल सिंपल सा इसे खोज सकते हैं। जैसे कि मैं का इंग्लिश में क्या होता है, आई। ठीक है, और आई आई हो गया ना, यानी कि आई के साथ क्या लगता है, वाज। देखिए यहाँ पे लिखा है सी, ही और इट के साथ और आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और वी दे यू और कोई नेम्स के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पे हम बनाने ले कि आई वाज, ठीक है, और गोइंग यानी कि जी में जब गो में आई एन जी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, गोइंग, यानी कि मैं आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, सेकंड देखेंगे, आप जा रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आप यानी यू, तो यू किस में से है, ये यू, यानी कि यू। अब देखिए इसके साथ यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा वर, यानी कि वर वर। अब जा रहे थे, जाने में यानी कि गो, जाना का गो। और जब फोर्थ फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म बनाएंगे यानी कि इसमें आई यानी जब जोड़ देंगे तो गोई, गोई माने जा रहा, जा रहे थे। ठीक है, ओके बन गया, यू वर गोइंग। अब देखिए हम लोग जा रहे थे, जा रहे थे। देखिए हम लोग वी हो गया ये वाला। अब इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, वी वर गोइंग, इस तरह वी वर हम लोग जा रहे थे या हम सब जा रहे थे। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में इस तरह से भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे लेकिन वहाँ पे नकारात्मक यानी कि नहीं लगा होगा, उसी को हम कहते हैं नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक। नकारात्मक यानी काम को न करने वाला। जैसे कि मैं नहीं जा रहा था, यानी कि निगेटिव सी, इसी वाक्य को हम बोलते हैं, यानी कि मैं नहीं जा रहा था। और इसका सब रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वाज या वर्ब, नोट, और सिर्फ नोट लगाना है वैसे तो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि हम यहाँ बनाए इसको, आई वाज नोट गोइंग, हो गया, बन गया ना। इस तरह से हम बना सकते हैं। आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। ठीक है,
और वाज के जस्ट आगे जोड़ देंगे हम नोट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके आगे जोड़ देंगे वर्ब, वर्ब जोड़ दिए और इसमें आई जोड़ देंगे, बन गया। जैसे कि आप नहीं जा रहे थे, आप नहीं जा रहे थे, यू वर नोट गोइंग, आप नहीं जा रहे थे। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरह से आता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि क्या मैं जा रहा था, देखिए जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या था, जैसे कि इस तरह क्वेश्चन है कि क्या मैं जा रहा था, क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टाइप, यानी कि क्वेश्चन बनाने का रूल क्या होता है, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे और सब्जेक्ट को अंदर रख लेंगे। यानी कहने का मतलब इस तरह से समझिए इसको, और ये जैसे कि क्या है ना, क्या मैं जा रहा था, ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, यानी आई है ना, यानी कि मैं यानी कि आई, तो आई के साथ क्या लगता है वाज, वाज को हम बाहर निकाल देंगे, वाज। आप फिर हम ले लेंगे सब्जेक्ट को, जब अंदर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई, और फिर उसके साथ लगेगा, यानी कि नोट नहीं लगेगा यहाँ पे अभी, और इसके साथ लगेगा वर, यानी कि गो, और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे आई एन जी, यानी वर में आई एन जी। वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, इस तरह से आएंगे, जैसे कि क्या आप जा रहे थे, देखिए क्या, यानी यू के साथ क्या लगता है वर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट जब अंदर किए थे तो यहाँ पे क्या लगे यू, ठीक है, और फिर उसमें आई एन जी वर्ब में जोड़ देंगे, और फिर क्वेश्चन वर्ड, वर यू गोइंग, क्या आप जा रहे थे, इस तरह से बन जाएगा क्या, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह सेकेंड टाइप है, लेकिन सेकेंड टाइप है क्या है, ये जो वाज निकाल लेते ना, उसमें इस तरह से बात कहेंगे, जैसे कि मैं कब जा रहा था, इस तरह से। ये जो कब है, कब का इंग्लिश क्या बनता है, वेन, वेन बनता है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से मैं कब जा रहा था, ठीक है, तो जो कब है ना, इसको बाहर निकाल देंगे, बाकी सब ये रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे इसको हम बना के दिखा रहा हूँ, जैसे वेन, ठीक है, वाज आई गोइंग, देखो वेन वाज आई गोइंग, यानी कि मैं कब जा रहा था, ठीक है, इस तरह से। यानी जो वेन है ना, इसी को कहते हैं हम फॉर सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं कैसे गया था, कैसे जा रहा था, क्यों जा रहा था, इस तरह से आएंगे तो क्या सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, एम्फेटिक सेंटेंस उसे कहते हैं जैसे कि मैं ही तो बुला रहा था, ठीक है, इसी को कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे कि मैं ही तो बुला रहा था, देखो पहले जब मैं ही बुला रहा था, ये जो होते हैं इसी को जो ही तो यानी कि इसी को बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे एम्फेटिक सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, पहले लग जाएगा इट या इट्स, ठीक है, इसको लगा देंगे, और फिर उसके बाद से जस्ट लगा देंगे वाज, इट वाज आई कॉलिंग, इस तरह से हम बना सकते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। धन्यवाद, आपको ये शायद वीडियो अच्छी लगी हो।